सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे साथ में भंते गुणानंद जी है एंड आज हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के कुछ और पहलुओं पे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बुद्धिज्म को हम अपने डेली रूटीन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एपिसोड को एंड तक देखिए क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और बहुत सारी बुद्धिज्म की बातें आप सीखेंगे। बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है और जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, क्या वो किसी के अवतार है। तो इसको लेके एज एन बुद्धिस्ट मॉन्क आपके क्या विचार है? देखिए, ये प्रश्न देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी वो फैला हुआ है। खास करके भगवान के समय में कुछ प्रश्न पूछे जाते थे अलग तरीके से। वो 10 प्रश्न थे जिन प्रश्नों को भगवान ने अव्याकृत कहा था। अव्याकृत यानी उसको बताने उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसको बोलते वो कहने उतने योग्य नहीं है, मतलब न्यूट्रल है उसे। तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था, मतलब 10 प्रश्न थे, उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे। क्या तथागत परिनिर्वाण के बाद भी होते हैं? क्या तथागत परिनिर्वाण के बाद नहीं होते हैं? मतलब तथागत परिनिर्वाण के बाद भी जन्म लेते हैं, या तथागत परिनिर्वाण के बाद भी जन्म नहीं लेते हैं, या तथागत जन्म लेते भी हैं नहीं भी लेते हैं। तो इस तरह के जो टाइप्स के क्वेश्चन थे वो 10 टाइप के क्वेश्चन थे। तो और ये क्वेश्चन उससे भगवान के पहले भी थे, लेकिन क्योंकि भगवान के पहले मतलब ज़्यादा से 1000 साल से वो जब बुद्ध शब्द जब संसार में आता है तब से ये शुरू हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भगवान ने कहा कि अव्याकृत है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब इतना उसका उत्तर देना इम्पोर्टेंट। और सेम टू सेम ये प्रश्न सेम है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। कि जैसे देखा जाए कि क्या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, यानी कि वो भगवान परिनिर्वाण के बाद भी आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है। वो उतना एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन अभी जो लोगों में जो गलत फहमी फैली हुई है, बस इतना ही कह सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से मतलब असत्य है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। भगवान बुद्ध ने जिन प्रश्नों को अव्याकृत कहा था, ये उसी तरह का ये प्रश्न है। क्या अभी जो चल रहा है, लोग जो चर्चा करते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान बुद्ध को पहचानता या समझ लेता है, जिसकी श्रद्धा भगवान पर है और भगवान के बौद्धिक गुणों को समझ लेता है, उसको ये प्रश्न आता ही नहीं है। उसको क्लियरली समझ में आता है कि भगवान है, वो किसी मतलब अवतार वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जिन लोगों के उस मिथ्या धारणाओं के अनुसार जो परंपराओं से ये प्रश्न आते हैं। हाँ, तो उस समय भी वही प्रश्न थे, अभी भी वो प्रश्न कंटिन्यू में है, लेकिन वो अलग तरीके से है। जैसे कि भगवान बुद्ध क्या विष्णु के अवतार हैं, तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि ये नहीं है और उसका कोई संबंध नहीं है। और अभी जो फैल रही बात है, तो हो सकता है कि मतलब ये चीज़ अपने भगवान बुद्ध के धार्मिक शासन को हार्म पहुंचाने के लिए, यानी कि कुछ गलत थोड़ा सा मिक्स करने के लिए मतलब फैलाई गई हुई बात हो, ठीक है, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है इस बात। क्योंकि जब हम लोग इसको देखते हैं महायान की शाखा से या फिर अलग अलग थाईलैंड या किसी और कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ पे हमें देखा जाता है कि श्रीलंका में भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध की विष्णु के रूप में मूर्तियाँ है और ये सब चीज़ें हैं और ये विष्णु खुद भगवान है। तो फिर वो उन वीडियोस के आने से लोगों में और वो सॉलिडली प्रूव करके बोलते हैं कि देखो ये इस तरीके से है। अभी जो विष्णु देवता जी है वो एक अलग है, ठीक है, लेकिन वे जिस विष्णु की जो कल्पना करते हैं, तो हिंदू कंसेप्ट में जो विष्णु की जो कल्पना करते हैं वो एक अलग है, लेकिन अभी जो बुद्ध शासन का जो भगवान के जो श्रावक जो विष्णु देवता जी है वो अलग है। आप देखेंगे कि श्रीलंका के बहुतांश विहारों के जो द्वार है, द्वार पर एक विष्णु जी का ये रहता है, मतलब एक प्रतिमा रहती है। वे चातु महाराज देवताओं में से एक है, और भगवान ने परिनिर्वाण के समय में ये बात बोली थी कि मेरा शासन मेरे परिनिर्वाण के बाद में श्रीलंका में लंबे समय तक रहने वाला है।
तो उसको धार्मिक आरक्षा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए देवेंद्र शेखर जी को ये बात कही थी, तो उसको संभालने के लिए बोला था, उसको ध्यान देने के लिए। तो उसके बाद में देवेंद्र शेखर जी के अनुशासन से विष्णु देवताओं को वहाँ नियुक्त किया गया था। तो इस कारण से वे अपने आरक्ष देवता है, हितैषी देवता है समझकर उनको हर एक विहार के बाजू में एक सिक्योरिटी की तरह वो से एक रखते हैं। तो भगवान के श्रावक है और साधारण वो वे श्रोतापन्न भी है, यानी कि भगवान के सच्चे श्रावक है। तो इस अर्थ से उनको वो देखा जाता है, बस इतना है। अच्छा, तो उनका और ये जो हिंदुइज्म में जो विष्णु जी बात करते हैं अलग नहीं, उनका कुछ लेन देन नहीं होता है, अलग है। ओके। इसमें भंते जी जब हम बात करते हैं कि बुद्धिज्म में एक और चीज चलती है कि आजकल लोग कहते हैं बुद्धा ब्लेस यू। तो कई बार जब हम ऐसे कमेंट करते हैं या बोलते हैं लोगों को, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कहो, हाउ कैन बुद्धा ब्लेस यू। ये चीज तो वापस आप कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की जैसे कि गॉड ब्लेस यू वाले कंसेप्ट पे आप जा रहे हो, इस तरीके से आप बात करते हो। तो क्या एज एन बुद्धिस्ट हमें ये बोलना चाहिए कि बुद्धा ब्लेस यू, या किसी को इस तरीके से विश करना चाहिए? ये प्रश्न भी थोड़ा सा ये है, मतलब लोगों से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आज लोग कॉमनली ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसका स्वाभाविक ऐसे अर्थ समझ लेना चाहिए। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन वो ऐसे कहीं अस्तित्व में ऐसे होंगे और हमें आशीर्वाद मिलेगा ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध क्यों है? क्योंकि उनकी बोधि के कारण है, और भगवान की बोधि अनंत है और ये परम सत्य है। वो धर्म के रूप में है और ये परम सत्य है, और सत्य में अपना एक बल होता है, सत्य में अपना बल होता है। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सत्य क्रिया के रूप में अगर कहता है कि भगवान में जो गुण है, भगवान के जो बोधि गुण है वो सत्य है और इस बल से तो सुखी हो जाए, तो उसको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मतलब वो सुखी होने के लिए जरूर मतलब सहायता मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है कि भगवान बुद्ध आज भले ही सशरीर से नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का अस्तित्व आज धर्म के रूप में है, क्योंकि भगवान ने भी कहा कि मेरे बाद आप ऐसा मत समझना कि कोई नहीं है गुरु, ठीक है, मेरा द्वारा बताया धर्म ही है। तो धर्म के रूप में भगवान का अस्तित्व है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की बोधि को सही तरीके से समझ लेता है और समझते हुए अगर शरण लेता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि बोलता है, तो भगवान की शरण गया हुआ व्यक्ति में उसको स्वाभाविक रूप से आरक्षा मिलती है। इसलिए श्रीलंका में एक शब्द आता है बुद्धू शरणाई, नहीं तो बोलते हैं तेरुवन शरणाई। जैसे हम बुद्धा ब्लेस यू बोलते हैं, वैसे ही उसका मीनिंग है, लेकिन उसका ये है कि आपको भगवान की शरण मिले। मतलब इसमें इतनी गहराई है, इसमें दो अर्थ हैं। अगर कोई नेगेटिव जो लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जी है जिसको अमनुष्य कहें, उनकी ओर से अगर कहीं कोई बाधा है, पीड़ा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को शरण गया या ऐसा भी कहता है कि उसको भगवान की शरण मिले और वो साधुवाद देता है, तो इस वचन से वो जो नेगेटिव जो उसका प्रभाव था, अमनुष्य का प्रभाव नहीं होगा। तो इस कारण से भी हम जैसे कि बुद्धू शरण है, जैसे कि बुद्धा ब्लेस यू कहने में मतलब एक जैसा आता है, लेकिन वैसा कहने के बजाय आपको मतलब इस सत्य क्रिया के रूप में आशीर्वाद करना जो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि भगवान बुद्ध में जो बोधि गुण है या भगवान में जो गुण अनंत है, इस सत्य के बल से आप सुखी बने या जो भी है। जैसे हम बोलते हैं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जयम, जो आपका मंगल, तो इसमें बल है, ये प्रॉपर्ली आशीर्वाद है और ये हमेशा रहेगा, इसलिए ऐसा बोलना बेहतर है। ओके, तो मतलब ये कि आप अगर एक ऊपर कोई आपके पावर बैठा है ये सोच के आप उसे किसी को बोल रहे कि ही विल ब्लेस यू, हाँ, वो तो एक अलग बात होती तो है। वो एक अलग हाँ, चीज़ है। लेकिन भगवान बुद्ध भी अभी साक्षात भी क्यों ना होंगे, तो उस समय भी भगवान बुद्ध है, क्योंकि वो धर्म के प्रति स्वरूप उनकी बोधि गुणों के कारण है, और उन्हीं बोधि गुणों में जो सत्य बल है उन्हीं से हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध शब्द याद कर लेता है, नमो बुद्धाय बोलता है, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलता है, या किसी भी बुद्ध गुणों को याद करता है, तो उससे जरूर एक आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए भी आप नमो बुद्धाय बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि बुद्धा ब्लेस यू एक अलग है, जैसे दूसरे धर्म संप्रदाय के जैसे अनुसार जो करते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। उसमें
लेकिन एक सत्य क्रिया की तरह हम ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद ओके, कर सकते हैं। इसमें भद्र जी एक और चीज हमेशा आती है कि ब्लेसिंग को लेके आजकल जो एथीस्ट बच्चे हम लोग कह सकते हैं, जो एक और टर्म आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलता है जिसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो ये नास्तिक बच्चे अपने आप को कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं मानता नहीं किसी चीज को। तो इसमें जब लेकिन मैं अम्बेडकराइड हूँ, ठीक है, ये भी होता है, मैं नास्तिक हूँ लेकिन मैं अम्बेडकराइड हूँ। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि आप ब्लेसिंग मत लो, अब ब्लेसिंग वगैरह कोई चीज़ होती नहीं है, ब्लेसिंग लेके क्या फ़ायदा है, ब्लेसिंग वगैरह क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ों की। तो ये क्वेश्चन मुझे हमेशा आते हैं, लोग पूछते हैं कि ब्लेसिंग में होती है क्या, सही में होता है नहीं होता है, क्यों हम लोग ऐसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो उस पर आप अगर कुछ छोटी टिप्पणी कर पाए। तो देखिए, खास करके ब्लेसिंग्स तो मिलते हैं, ब्लेसिंग्स का सीधा सीधा संबंध कर्म से आता है, अच्छा। कर्मों पर आता है, ठीक है। अगर कर्म अगर बिल्कुल विपरीत है और फिर भगवान ने अगर, भगवान भी क्यों नहीं रहे, अगर उसके बारे में अगर मंगलमय करते भी रहें, तब भी कैसा होता है, कर्म का आवरण ऐसा होता है, गहरा होता है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ओके, अगर उसमें कहीं भी रंच मात्र भी कहीं कोई मतलब कोई अच्छा कर्म हो रहता है, उस कर्म के अनुसार देखिए, अगर हम कोई व्यक्ति वैसी कामना करते हैं तो वो बात सिद्ध होने के लिए वो एक सपोर्ट मिलता है। ओके, तो कर्म उसका बेस है, तो कर्म के अनुसार ही आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बात है कि जो भगवान बुद्ध ने नास्तिकता या आस्तिकता ऐसे कोई ऐसे ये नहीं बताई है, भगवान ने बस यही बताया है कि बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है वो आस्तिक है। हाँ, इसी कंसेप्ट था। और जो व्यक्ति मतलब जो कर्मों और कर्म के विपाक पर विश्वास नहीं करता है, सुगति दुर्गति पर विश्वास नहीं करता है, लोक पर विश्वास नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहलाता था। लेकिन वैसे उस ज़माने के जैसे नास्तिक लोग थे, आस्तिक लोग थे, वैसे आज के वैसा ये नहीं है। आज बस वो तर्क के बेस पर लगते हैं कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता, जो ठीक नहीं लगता, मैं उसको नहीं मानता, और इस कारण से नहीं मानता करके वो नास्तिक है। ठीक है, आज देखिए बहुत सारे लोग कर्म और कर्म के विपाक को ठीक से नहीं समझते, सुगति दुर्गति को नहीं समझते, और फिर इस कारण से वो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता, नहीं मानता मतलब मैं नास्तिक हूँ। लेकिन इसका और वो एक्चुअल में जो नास्तिक होना होता है उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये अब्राहम जैसा है। लेकिन जो एक्चुअल में आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत पावरफुल है। अगर जैसे कि आप देखेंगे तो, लेकिन आशीर्वाद भी जैसे मैंने कहा कि एक कर्म का संबंध आता है। अगर सामने वाले में कहीं कोई अगर कर्म अगर छुपा है, समझो कहीं ना कोई सत्कर्म पुण्य कर्म छुपा है, तो जो भिक्खु लोग या कोई भी है, अगर उसके अनुसार अगर कहते हैं कि जो भी जो कर्म है उसके अनुसार जो आपको ये चीज़ साध्य होने के लिए हेतु बने, ठीक है, तो वो बात वैसे होती है जैसे कि मैं आशीर्वाद की तरह बोलता हूँ, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन। ये एक आशीर्वाद है। तो उसमें क्या होता है कि जो कर्म, जो आपका मतलब जो कर्म है, उस कर्म के अनुसार आपको पूर्ण रूप से आपका मंगल हो, मतलब सुखी हो करके। फिर जो कर्म है उसी के अनुसार आपको ये जो प्रकृति भी है कहे या कहें कि देवता लोग भी हैं, वो धार्मिक आरक्षा देते हैं, मतलब वो आपको सिद्ध होने के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। और भगवान बुद्ध के अनुभव से मतलब वो सिद्ध हो, मतलब सुखी बने, जो भाव आता है, तो उसमें ये आता है कि जैसे कि भगवान बुद्ध भी एक धर्म के स्वरूप ही है। तो उस सामने वाले में जो धर्म है या जो भी अच्छाइयाँ है, उसके प्रभाव से मतलब 100% उस व्यक्ति को वो उस तरह का आशीर्वाद मिले करके भाव आता है। तो इस तरह से आशीर्वाद वो सिद्ध होता है अगर वो समझते हुए और उसी श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति वो देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, तो आशीर्वाद मिलता है। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो जनरली सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि एक और आजकल होता है कि अगर मैंने लिखा कि बुद्ध का धर्म, तो लोग कमेंट करते हैं कि बुद्ध का धर्म नहीं धम्म है, तुम धर्म मत बोलो, धम्म बोलो। तो क्या धर्म शब्द और धम्म शब्द में फर्क है या उसमें कुछ इंटरकनेक्शन है? जैसे कि अभी जो लोग ये इस प्रकार के शब्दावली यूज़ करते हैं, उन लोगों ने खास करके बुद्धानिस्ट धर्म पढ़ा होगा।
उसमें बाबा साहब ने धर्म और धम्म में थोड़ा ये कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पाली भाषा को मूल रूप से देखा जाए, लेकिन बाबा साहब का कहने का वो दूरदृष्टिकोण था, क्योंकि बाबा साहब ने देखा जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं जिनको आप धर्म कहते हैं, तो उनकी जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, जो भी बात है, जो तत्व है, उस वो बिल्कुल विपरीत है। इस कारण से भगवान बुद्ध ने बताया वो धम्म अलग है, और ये जो बाकी जो दिखा दे रहे जो शब्द यूज़ करते हैं, ये तुम्हारा धर्म, ये धर्म, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए बाबा साहब ने ये वर्गीकृत करते हुए ये बात बता दी। लेकिन एक्चुअल में अगर भाषा के रूप में अगर इसका अर्थ देखा जाए, तो धम्म पाली शब्द है और धर्म एक संस्कृत शब्द है, या जो भी कन्वर्ट जो भाषा है ऐसा है। लेकिन मूलतः दोनों का अर्थ अलग नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो लोग धर्म के नाम पर जैसे धर्म की जो व्याख्याएं करते हैं, ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, तो ये जो करते हैं, तो इस कारण से ये एक तरह से यूज़ न करने जैसा भी ठीक है। लेकिन भाषा मात्र के रूप में अगर देखा जाए, तो पाली शब्द में धम्म है, और उसके अर्थ में देखा जाए तो दूसरे संस्कृत में देखा जाए तो धर्म है। और दूसरा भी है कि धर्म और धम्म दोनों भी, ये दोनों पक्ष में आता है। एक आता है कुशल धर्म और अकुशल धर्म, यानी कि पाली में देखा जाए कुशला धम्मा अकुशला धम्मा। अगर धर्म को भी अगर अकुशल ये नाम जोड़ा जाता है, धर्म के पक्ष में भी अगर कुशल अकुशल में आता है, तो हम ऐसा ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये अकुशल को कैसे बोल सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, जो स्वभाव धारण किया जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारे अभी आजकल के लोग जैसे गोयंका जी भी अर्थ बताते हैं कि धर्म यानी कुदरत का कानून बोलते हैं। जैसे कि बर्फ़ अगर ये ठंडा होता है और ठंडा अपने वहाँ, तो ऐसे कुदरत का कानून जो स्वभाव है, तो वैसे ये धम्म यानी कि स्वभाव है कि जो स्वभाव धारण किया जाता है, वो व्यक्ति का उस प्रकार वो धम्म कहलाता है। अगर वो अकुशल यानी पाप धर्म को धारण कर लेता है, तो वो पाप धर्म है। अगर कुशल धर्म को याद करते हो, कुशल धर्म, तो उसको धम्म भी यूज़ कर सकते हैं, धर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इस शब्द की जाल में पकड़ना नहीं, उसके भावार्थ को लेना है, ठीक है। जैसे कि देखो, भगवान के समय में ब्राह्मण शब्द उपयोग में लाया जाता था, वो लोग अपनी अपनी भाषा में ब्राह्मण की व्याख्या करते थे, अपने आप को समझते थे। लेकिन भगवान के धर्म में ये ब्राह्मण स्वतंत्र रूप से अर्थ था। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने समग्र जिसने पापों को धो डाला है, जो काया वाचा मन को सुविशुद्ध बना दिया, मन को सुविशुद्ध निर्मल बना दिया, आप परिग्रही है, वो ब्राह्मण है। और वैसे भगवान बुद्ध स्वयं अपने बारे में बताते हैं, अरहंतों को बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं, हाँ हमारे इसमें भी कहते हैं। तो इसमें और जो सच्चाई के पक्ष में रहने वाले, धर्म के पक्ष में वाले होते हैं ना, वो देखते हैं, अरे हम जिनको सचमुच जो हम तो जन्म से लोगों को ब्राह्मण समझते, धार्मिक समझते, लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं थे। लेकिन ये एक्चुअल में धर्म या धार्मिक है या ब्राह्मण शब्द है, मुझे ऐसे बनना चाहिए। और जब वो सचमुच वैसा बनते हैं, तो सिंह नाच करके बता दें कि हम एक्चुअल में अभी धार्मिक बने हैं, एक्चुअल में ब्राह्मण बने। तो ये दोनों शब्द जैसे है ना, बस सेम टू सेम अभी है। तो इसीलिए अभी जो शब्द प्रयोग होता है ना, तो उसमें शब्दों में उलझना नहीं है, बस उसका एक्चुअल अर्थ लेना है, बस इतना मात्र है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ये पूछते हैं कि नहीं, धर्म मतलब अलग अलग रिलीजन, लेकिन धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षा। इस तरीके से कहा जाता है कि नहीं, बुद्ध ने तो जो टीचिंग दी है उसे धम्म कहते हैं। वो तो पाली भाषा के अनुसार तो धम्म बोलेंगे। अगर उसको किसी भी भाषा में अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर ये देखेंगे, तो उसको धर्म कहेंगे। अगर भगवान की जैसे कि बोलते हैं, सभी पापों से दूर रहना, कुशल कर्मों को संचित करना, अपने मन को निर्मल बनाए रखना, ये भगवान का धर्म है, भगवान की शिक्षा है। तो अगर उसको धम्म कहे या धर्म कहे, शब्द सेम है ना, बस उसके भावार्थ को समझ लेना जरूरी है। हाँ, और दूसरे लोग क्या इसका उपयोग किस अर्थ से लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं आता है। ओके, इम्पोर्टेंट आता है कि भगवान ने इस बात को कैसे बताया है। अगर उस अर्थ से सही तरीके से ले रहे हैं आप, गलत नहीं है, आप एक्यूरेट समझ रहे हैं। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों की संगति ना करें। बुद्ध कहते हैं कि आप अच्छे दोस्तों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, और आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर यूथ के लिए। तो इसको लेके आपके क्या विचार है बेसिकली?
बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उपासक। और ख़ास करके ये जो मूर्ख व्यक्ति या जो असत्पुरुष व्यक्ति होते हैं, इनसे दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे जीवन से जुड़ा कोई भी समझो पाप मित्र बन जाता है, यानी बुरा आदमी है और उसके संपर्क में है और हम उनसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़ा है, तो हमारे लाइफ का वो पार्ट बना है। वो भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरह के अपना जीवन उनसे जुड़ा या वो व्यक्ति हमसे जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति जितना अनर्थ कर सकता है, आहित के लिए कारण बन सकता है, उतने संसार में और कोई नहीं कर सकता। इसलिए महामंगल सूत्र में स्टार्टिंग बताई है असह्य व नाच बाला, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है, असत्पुरुष लोग व्यक्ति होते हैं, उनके बिल्कुल संगति नहीं करना है। मतलब उनसे दूर रहना ही क्या है, उत्तम मंगल है, उत्तम मंगल है। लेकिन आजकल के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि सत्पुरुष व्यक्ति कौन है, असत्पुरुष व्यक्ति कौन है। इस कारण मतलब अच्छा दोस्त कौन है और बुरा मित्र कौन है, समझ में नहीं आता है उनके। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई समर्थन कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा मित्र है, और वो मैं जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ और उसका मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा मित्र नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। कभी कभी मित्र के रूप में भी अमित्र होता है, मतलब शत्रु होता है। जैसे देखो कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है और उसका मित्र जो जिसको मित्र कह रहा है वो अगर उस बुरा कर्म करने के लिए अगर प्रोत्साहित कर रहा है या उसके किए का अगर समर्थन कर रहा है या किसी भी तरह से मतलब उसको रोक नहीं रहा है, तो वो मित्र नहीं है, वो एक्चुअल में मित्र के रूप में आया हुआ शत्रु। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी मतलब अपना अर्थ मतलब कोई भला खुद चाहता है कि मेरा भला हो जाए, लेकिन वो इस तरह से गाइड करता है कि कोई बात छुपा देता है, मतलब वो रास्ता बताता नहीं कि मेरा कैसा भला हो जाए, मैं कैसे मतलब स्टडी करूँ या कोई मैं अच्छी क्वालिटी में अपने में बढ़ाऊँ, उसको गाइड नहीं करता है। वो क्या करता है, मतलब जो बताने वाली चीज़ होती है उसको गुप्त रखता है, वो अपना अपना देखिए। तो वो भले ही मित्र के रूप में आ जाए लेकिन वो रहता है शत्रु। लेकिन लोगों को पहचानना नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, खास करके जो बच्चे लोग होते हैं ना, जब पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, मतलब माता पिता कभी भी अपने बच्चों का मतलब बुरा नहीं चाहते। और बच्चा जब सोचता है कि ये माता पिता मुझे ये करने के लिए रोक रहे हैं, ये करने के लिए रोक रहे हैं, इधर जाने के लिए मना करते हैं, इन दोस्तों को मिलने के लिए मना कर रहे हैं, फिर बाद में मना करते इतना इरिटेट हो जाता है, बाद में पेरेंट्स को शत्रु की तरह देखते हैं। एक्चुअल में वो मित्र होते हैं, एक्चुअल में मित्र होते हैं। कभी कभार ऐसा एक दुख की कोई घटना हुई तो वो तो अलग बात है, लेकिन माता पिता से बढ़कर और कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं होता। लेकिन उनको समझने में लोगों को मतलब ये आ जाती है, बाधाएं आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो हमें हर बात पर रोक रहे हैं, हर बात पर। और जितने आदमी को रोक रहा है ना, उतना आदमी मतलब उसको मतलब वो अप्रिय लगने लगता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने एक कहा है, जो मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह से बुराइयों से दूर हटने के लिए और अच्छाइयों में लगने के लिए जो व्यक्ति अनुशासन गाइड करता है तो वो व्यक्ति तो अच्छा व्यक्ति होता है, सत्पुरुष है। लेकिन असत्पुरुष अगर स्वयं में अगर असत्पुरुष स्वभाव है तो वह व्यक्ति उसको क्या लगता है, सतन सो मतलब सत्पुरुष है तो प्रिय होती, वो प्रिय लगने लगता है, अपना सा लगने लगता है, क्योंकि वो बुराइयों से मेरा अनर्थ होते होते मुझे बचा रहा है। और एक्चुअल में जो बुरा आदमी बुरा मतलब कोई बुरा कर्म कर रहा है तो अनर्थ ही होता है, उससे अगर कोई बचाता है तो वो सच्चा मित्र है और अच्छाइयों में लगा देता है। अभी केवल मतलब छोड़ देता नहीं कि तू तेरा जैसा देख, ऐसा नहीं, अच्छाइयों में लगा देता है कि देख ये अच्छा रास्ता है, ये कुशल रास्ता है, ऐसा तुझे करना चाहिए। तो वो सत्पुरुषों को प्रिय लगने लगता है, वो सच्चा मित्र है। लेकिन जिसको ऐसा अनुशासन करने वाला, बुराइयों से हटाकर, जैसे लोग बोलते हैं कोई मित्र होता है, देख तू दारू नहीं पीना है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इन बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, जहाँ बुरी वस्ती है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा जो तो बार बार बोलता है ना, उसको इरिटेट हो जाता है, मुझे क्यों बोल रहा है करके। और वो अपने मित्र को मित्र होता है लेकिन उसको शत्रु समझ लेता है।
और इसीलिए भगवान कहते हैं असतंग होती अप्रिय, जो असत पुरुष होता है उसको ऐसा ज्ञानी सत्पुरुष व्यक्ति अप्रिय लगने लगता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरा शत्रु है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। और जो व्यक्ति सच्चे मित्र की संगति में रहता है, यानी कि जैसे कल्याण मित्र बोलते हैं, तो भगवान बुद्ध ने एक बात बोली है, सारे रास्ता मतलब सारे धर्म या मतलब निर्वाण तक की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो जाती है, आरंभ हो जाती है कल्याण मित्र से, यानी बेस्ट फ्रेंड से। मतलब ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। और उसके बारे में एक उपमा भी बताते हैं, ये कितनी शाश्वती है। जैसे सुबह में सूरज निकलने से पहले आकाश में लाली फैलती है ना, अरुण उदय हो जाता है, तो ये सूरज निकलने का एक प्रमाण होता है, 100% शाश्वती के साथ बोला जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति को कल्याण मित्र मिल जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, तो उस व्यक्ति का भला होना या उस व्यक्ति को ये निर्वाण का या सुखी बनने का रास्ता मिलना 100% निश्चित होता है। इसीलिए भी हमारे जीवन में बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी, बहुत जरूरी। और इसीलिए बेस्ट फ्रेंड को समझना है, उसके लक्षणों को समझना है। जो बात आप समझो कि अच्छा जो मित्र होता है उसका स्वभाव होता है वो बुराइयों से हमें हटाता है, बुरे कर्म करने में समर्थन नहीं करता है। अगर हमारे भीतर कोई मतलब दुर्गुण आ जाता है तो उसको दुर्गुणों को दूर हटाने के लिए गाइड कर लेता है। ओके, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो नुकसान न हो इसके लिए गाइड कर लेता है। या हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों में सपोर्ट करता है। हम दुखी है तो उसको खुशी नहीं होगी, वो दुखी होकर, अरे मेरा बेचारा दोस्त दुखी है, उसको सपोर्ट कर देता है। और दुखी है समझकर वो उसकी दयनीय स्थिति है समझ साथ छोड़ता नहीं, मुसीबत के समय उसको साथ देता है। और सुख के समय सुखी है तो अपने मित्र को देखकर वो आनंदित हो जाता है, और इसको उस समय में भी मतलब ज़्यादा लिप्त नहीं होता है, वो उसके बारे में मैत्री करुणा रखता है। ओके, तो इस तरह से उसको सुख में सुखी बनता है, दुख में दुखी बनता है, लेकिन उस समय में भी वो मतलब उसको पूरा फुल सपोर्ट करता है। फिर अच्छे मित्र की और पहचान होती है, अगर अपने मित्र का कोई व्यक्ति दुर्गुण बता रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बता रहा है तो वो खुश नहीं होता है, वो बोलता है कि नहीं मेरा मित्र ऐसा है। वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सामने ही मैं मेरे मित्र के गुण गाऊँ। अगर उसके पीठ पीछे भी कोई दुर्गुण उसका बताया तो वो सहता नहीं, वो खंडन कर देता है। अगर कोई व्यक्ति पीछे मतलब उसके पीछे भी कहीं व्यक्ति अगर मित्र के सद्गुण बताता है तो और उसको बताता है, नहीं मेरा मित्र उससे और अच्छा है। हाँ, तो ये अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो इस तरह से अपने मित्र को पहचानना जरूरी है। और अच्छा मित्र यहाँ तक कि सुगतिगामी जो निर्वाणगामी मार्ग बताता है। और ऐसा जिस मित्र को हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे मित्र की संगति करना चाहिए। पंडित जी, जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म में बच्चों पे संस्कार की, किस तरीके से एज एन बुद्धिस्ट फैमिली अपने बच्चों पे संस्कार देना स्टार्ट करे कम उम्र से ही, तो उन्हें क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर उसे आप थोड़ा क्या कह सकते हैं शॉर्ट में समझा पाए तो। ओके, बहुत अच्छा है, क्योंकि संस्कार एक शब्द है, कर्म से जुड़ा होता है। जो अच्छे कुशल संस्कार हैं, वो व्यक्ति जिस कुशल संस्कारों के साथ माता के गर्भ में आता है उसी समय से वो स्टार्ट हो जाता है। वो एक लक्षण प्रकट हो जाता है जब पर्टिकुलर समय में माता के व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं। अगर अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, तो अगर अच्छा आता है ना तो उसको बढ़ाने के लिए माता ने सपोर्ट करना है, वो अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर बुराई जाते हैं ना तो बुराइयों को बुरे हैं समझकर नाराज नहीं होना चाहिए, अपने भीतर उसके बिल्कुल विपरीत अच्छे संस्कार डालने के लिए प्रयास करना है। और ऐसे करते समय वो माता पिता ने वैसा ख्याल रखना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय से ही उसको अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, अबोध है, उसको क्या समझ में आएगा, भाषा समझ में नहीं आएगी, हम कुछ भी करेंगे तो समझ में, ऐसा समझकर ये नहीं करना है। उसको भी एक वो चित्त होता है, और इसीलिए उसके सामने कोई भी अभद्र वाणी से नहीं बोलना है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करना है। बहुत सावधानी के साथ, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी ही वाणी बोलनी चाहिए, जो कि अच्छी क्वालिटी है, अच्छा व्यवहार है। जैसा जैसा बड़ा बच्चा होता है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सुसंस्कार वाला हो, बहुत अच्छा वाला हो, क्योंकि अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। तो उसको सुसंस्कार देने के लिए ऐसा नहीं बताया जाता कि तू ऐसा कर,
ऐसा कर, ऐसा मत कर, बार बार डांट डांट कर, बोल बोल कर अगर ऐसा ये मतलब ऐसा संस्कार नहीं दिया जाता है। उसको बहुत मैत्री प्यार से उस गुड एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करना होता है। जैसे अगर सुबह उठने के बाद भगवान की पहले कैसे वंदना करनी है, भगवान के सामने कैसे बैठना है, गौरवनीय व्यक्ति है उनका कैसा सम्मान करना है, अपने पेरेंट्स की कैसा सम्मान करना, वो खुद होकर करना। अपने जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे सम्मान दिया जाता है, उसकी कैसे वंदना की जाती है, कैसे सेवा की जाती है, वो बाहर से आने के बाद कैसे आसन से उठकर आसन दिया जाता है, ये अपने एक्टिविटी से उसको बताना। और वो जब देखेगा तो वो भी अपने पेरेंट्स का सेव करेगा। तो अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको उस तरह की गुड क्वालिटीज़ के मतलब हैबिट लगानी, मतलब आदत लगानी है। उसको ऑर्डर कर करके ऐसा नहीं होता है, तो स्ट्रिक्टली मार मार के नहीं किया जाता है। वो बहुत मैत्री प्यार से करेंगे और वैसे खुद वैसा आदर्श बनना चाहिए। और जब वो ऐसा बच्चे लोग अनुकरण करते हैं वही तो संस्कार बन जाते हैं। फिर जब वो बच्चे लोग शील का पालन करते हैं, किसी भी दुखी प्राणी को बहुत हेल्प करते हैं, या किसी भूखे को खाना देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, है ना, बड़ा आदमी है उसको रिस्पेक्टफुल बोलते हैं, कभी भी अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो माता पिता को देख देख कर बच्चा ये कर लेता है। और दूसरी बात है, इस तरह से गुड एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के लोग देखें तो बच्चे लोगों को, छोटा बच्चा उनके हाथों से दान देते हैं, और दान देते समय कैसे हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल पर बैठकर बहुत सम्मान के साथ देने के बाद कैसे वंदन करना है, सब सिखाते हैं। और बाद में हम दूर से देखते हैं, अरे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने सुसंस्कारित है, ये वहाँ धर्म कितना अच्छा है, लेकिन ये सब बताते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम कैसे स्टार्ट करें वो पता नहीं चलता है। तो ये स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने से शुरू करना पड़ता है, अपने से स्टार्ट करना पड़ता है। जब हम अपने से स्टार्ट करते हैं, उसको देख देख कर बच्चा भी वैसा, अगर उसमें थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है उसको और सुधार लेता है, और सुधार लेता है, और ऐसे करते करते एक बेस्ट क्वालिटी का बच्चा, शीलवान, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान, सभी के प्रति दया करुणा रखने वाला, छोटे छोटे प्राणियों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, है ना, दान शूर बनता है, सबको हेल्प करने वाला। ऐसा जब कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर वाला बन जाता है ना, उसे कहते हैं संस्कार, सुसंस्कारित पर्सन। तो ऐसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार करता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया। इसमें आपने बताया दान की बात आपने की, तो जब हम बात करते हैं एज एन इंसान ही, एज एन बुद्धिस्ट, दान का कितना महत्व होता है बुद्धिज्म में? दान का इतना महत्व है कि सोच नहीं सकते। दान एक सत्पुरुषों का धर्म है। ओके। सत्पुरुष लोग, मतलब इस सत्पुरुष धर्म, मतलब सत्पुरुष लोग ही इस परंपरा से मतलब आचरण करके आते हैं, और असत्पुरुष लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए, और दान में और युद्ध करने में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए दान करने वाले लोग वीर लोग होते हैं। ओके। और भगवान बुद्ध कहते हैं, देखिए भगवान बुद्ध ने दानादि पारमिताओं को पूरा करके सम्मा संबोधि ज्ञान पाया है। बराबर। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दान देने के शुभ परिणामों को समझता है, मेरे जैसा कोई समझता है, देख लेता है, तो वह व्यक्ति दान दिए बिना एक भी दिन खाली नहीं रखेगा। क्योंकि एक दान व्यक्ति को सम्मा संबुद्धत्व तक पहुंचा देता है। तो सोचिए दान कहाँ तक पहुंच सकता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी बात है, यहाँ तक भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद आधा खाना खाने के बाद छोटा भाग बच जाता है, उस समय में भी अगर कोई याचक आता है ना, तो उस समय में भी वो दान देता है। ओके। तो इस तरह से सत्पुरुष व्यक्ति दान देता है। लेकिन दान देने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात जरूरी है। एक होता है अपने ज्ञान से उसका महत्व समझना जरूरी है, और उसके कर्म, और ये दान देना एक पुण्य कर्म है, वो मुझे रिटर्न मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। जब इस बात पर विश्वास होता है तो वो बहुत श्रद्धा से, गौरव से, रिस्पेक्टफुली, अच्छी तरह से दे। मतलब ऐसा फेंका हुआ चीज़ नहीं डाल दे, रात में बचा हुआ था वो बाद में दे दिया, ऐसा नहीं। वो बहुत श्रद्धा गौरव से, जो जैसा है वैसा गौरव के साथ देता है। ठीक है। और ये आदत हर एक सत्पुरुष का अनुगमन करने वाले भगवान के श्रावकों ने फॉलो करनी चाहिए। अच्छा। इतना महत्व है कि सोच नहीं सकते। उसका दूसरी भाषा में कहे तो दान देने से इतने प्रॉफिट्स है, और उन प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं कि दान देने से अपने भीतर का लोभ कम होता है, मत्सर भाव कम हो जाता है, कंजूसी भाव दूर हो जाता है। और दान देने से, दूसरों को देने से जो खुशियाँ देते हैं ना,
वो देने से जो हमें खुशी मिलती है, हम्म, खुशियाँ देने से जो हमें खुशी मिलती है उसका कोई प्रमाण नहीं, और इसी कारण से भी देना चाहिए। बराबर। प्रबोधित भाव मिलता है, सत्पुरुष लोग उसकी प्रशंसा करते, चार लोगों बीच जाता है, सिंहनाद करके बैठ जाता, मतलब बोल सकता है और बिल्कुल मूर्छित नहीं रहता है। बिल्कुल। दान देने वाला आदमी बहुत ही धैर्यवान रहता है। ओके, और साथ में ही भगवान बुद्ध कहते हैं दान देने वाले व्यक्ति ना ही इस जन्म में और ना ही किसी जन्म कभी दरिद्री नहीं बनता है, ओके। कभी दरिद्री नहीं बनता है, और इस कारण से भी दान देना चाहिए। लेकिन दान देने की विधि जो है ना, सत्पुरुष विधि, वो समझना जरूरी है। बहुत श्रद्धा के साथ दान देना है, देने के बाद भी मन की प्रसन्नता कायम रखना है, दोनों हाथों से गौरव से देना चाहिए। जो दान देने के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र संघ है उनको बहुत श्रद्धा से गौरव से देना चाहिए।